अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर में डीवीएम फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पेट्स। पेट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेट एक जिम्मेदारी है जो हम हर शहरी का फर्ज बनता है कि हम अपनी अच्छी तरीके से जिम्मेदारी अदा करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम पेट कहते कैसे हैं। कोई भी ऐसा पालतू जानवर जो हम घर में प्यार मोहब्बत शफकत वक्त गुजारी या जरूरत के तहत पालते हैं उसे पेट कहा जाता है। अब इसमें कैट डॉग पिजन रैबिट पैरट जो भी जानवर हम घर में पालेंगे उसे हम पेट ही कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज जान लेनी चाहिए कि घर में पेट रखना सिर्फ मोहब्बत या वक्त गुजारी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो कि हमें अदा करनी ही करनी है। एक तो हम उस जानवर को उसके हैबिटेट उसके अपनों से दूर कर रहे हैं, घर में उसे रीस्टेन कर दिया जाता है, जो उसे प्रॉपर जो उसका माहौल होता है नेचुरली वो उसे नहीं मिलता। तो इसलिए हम उसकी हर एक चीज के जिम्मेदार हैं, ख्वाह वो उसकी रिहाइश हो खाना पीना हो, अगर वो बीमार हो जाए उसका इलाज। हम लोग ये चीज तो देख रहे होते हैं कि घर में पेट रखने से बच्चे खुश हो गए हैं, हमारा टाइम अच्छा गुजर रहा है, प्यार मोहब्बत का एहसास हो रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम बाज़ औक़ात ये चीज भूल जाते हैं कि वो जानवर हैं, उनके कुछ हकूक हैं जो कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे करें। सबसे पहले बात करते हैं कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन सी चीजें आती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है वैक्सीनेशन। अब कोई भी पेट है, खास तौर पे कैट या डॉग, जब भी आप लेते हैं तो इस बात को मेक श्योर करें कि आपका पेट वैक्सीनेटेड है। वैक्सीन कैट और डॉग में ज्यादातर 1.5 से 2 माह के दौरानिए से स्टार्ट होती है। फिर कुछ स्पेसिफिक इंटरवल से उसकी डोज रिपीट होती है, फिर एनुअल बूस्टर लगते हैं। तो अपने पेट की वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। अब वैक्सीनेशन का फायदा ये होगा कि आपका पेट बहुत सारी वायरल डिजीज जिस तरह पार्वो वायरस है, फिलाइन पैनल्यूकेमिया है, रेबीज है, बहुत सारी वायरल डिजीज है जिनका ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बहुत कम है और इन केसेस में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। तो वैक्सीनेशन का फायदा ये होगा कि आपका पेट एक तो बीमार नहीं होगा। बहुत सारे लोग पैसे बचाने के चक्करों में वैक्सीनेशन नहीं करवाते। जब उनका पेट बीमार होता है या तो वो डेथ की तरफ चला जाता है या तो इतना उस पे खर्चा आ जाता है कि वो वैक्सीनेशन के पैसे उनके वहीं पे पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फूड की। कैट डॉग या कोई भी पेट है तो उसकी खुराक का प्रॉपर एक ख्याल रखा जाए। अब कई लोग बगैर तहकीक के कोई भी खाने की चीज अपने पेट्स को दे देते हैं, इसकी वजह से उनका मैदा उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो बीमार हो जाता है। तो हमें इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि आया ये खुराक उसके लिए सूटेबल है या नहीं। इसके अलावा बहुत सारी कैट और डॉग फीड आती हैं जो कि स्पेसिफिकली इनके लिए बनी हुई हैं। कुछ लो क्वालिटी के फूड भी हैं जो कि उनमें बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं, जिस तरह कैट्स में मेल कैट्स में यूरिन रिटेंशन का केस बहुत ज्यादा देखा गया है। ये लो क्वालिटी फीड देने की वजह से हो सकते हैं, लिहाजा हमें इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट की। हमें पेट्स को कैसे माहौल पे रखना चाहिए। जैसा कि आजकल गर्मी का मौसम है, कुछ पेट्स बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि इंसान है कि थोड़ी ज्यादा गर्मी पड़ेगी निढाल हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने जानवरों को अपने पेट्स को गर्मी से बचाएं। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं इनका बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन से बहुत डिफरेंट होता है। लाइक उनका 107 108 106 ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करें। उनको एसी में या लो टेम्परेचर वाली जगह पे रखने से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जब भी आपका जानवर अल्लाह ना करे बीमार होता है तो घर में तजर्बा करने की बजाय आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसको एक अच्छे वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाएं जो उसका प्रॉपर इलाज करे। अब हमारे यहाँ एक बहुत गलत प्रैक्टिस है कि जब भी कोई कैट वगैरह घर में बीमार हो जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पैराडॉल दे देते हैं जो ह्यूमन साइड की मेडिसिन है। पैराडॉल कैट्स में बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये बहुत सारे मसले बताती है और अक्सर औकात कैट डेथ की तरफ चली जाती है। तो लिहाजा इस चीज से बचें, घर में तजर्बे करने की बजाय या इस चीज को नजरअंदाज करने की बजाय कि जानवर है खुद ही ठीक हो जाएगा 2 3 दिन, इसकी बजाय उससे किसी अच्छे वेटनरी डॉक्टर क्लिनिक या फिर सिविल वेटनरी हॉस्पिटल लेकर जाएं और उसका खास ख्याल रखें। और फिर एक बहुत गलत चीज देखी गई है कि कई लोग जिनका पेट बीमार हो जाता है वो उसका ख्याल रखने की बजाय जब वो पेट ज्यादा बीमारी की तरफ जाता है तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं, कहीं बाहर फेंक देते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है। उनको चाहिए प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाएं, या अगर वो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो कहीं किसी भी अच्छे क्लिनिक पे उसे भिजवा दें ताकि एटलीस्ट वो उसका अच्छा अच्छे से ख्याल रखें। बात करते हैं कि हमें पेट लेते वक्त या पेट रखने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस चीज को मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आया हम वो पूरी कर सकते हैं।
क्या हमारा बजट हमें ये इजाज़त देता है कि हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं? और एंड पर आप सबके लिए ये पैगाम है कि कभी भी आप किसी गली, मोहल्ले, सड़क पर कोई जानवर, कोई पेट, कैट, डॉग या कोई भी जानवर बीमार हालत में देखते हैं, तो अगर वो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो सवाब की नीयत से उसका ट्रीटमेंट करवाएँ या फिर उसे करीबी वेटनरी क्लिनिक ले जाएँ, हॉस्पिटल ले जाएँ, सीवीएच ले जाएँ, या अगर आप अफ़ोर्ड नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उसे किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में पहुँचा दें। और बहुत सारे वेटनरी क्लिनिक पे इनके लिए प्रॉपर डिस्काउंट दिया जाता है, जो स्ट्रे कैट्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, या कोई भी जानवर है जो आपको बीमार हालत में मिला है, तो एटलीस्ट उनको वहाँ तक पहुँचा दें। तो आपको इस चीज़ का ही सवाब मिल जाएगा। तो एट द एंड आपके लिए ये एडवाइस है कि ये चीज़ कभी करके देखिएगा। किसी भी लावारिस कैट, डॉग या कोई भी जानवर है, जो आपको किसी बुरी हालत में मिलता है, बीमार हालत में मिलता है, आप उसकी हेल्प करके देखें। जो आपको एक इनर पीस और इनर सैटिस्फैक्शन मिलेगी, वो नाकाबिले बयान है।